हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करियर बाय ओपी से यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी से हमने वादा किया था कि आप सभी के लिए हम इसी यूट्यूब चैनल पर हिंदी, मैथ और साइंस का फाउंडेशन बैच लेकर आ रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। तो जो भी प्यारे विद्यार्थी क्लास 9 और 10th में हैं वो खुश हो जाइए, क्योंकि आप सभी के लिए मैं वो मैथ, साइंस और हिंदी का फाउंडेशन बैच लेकर उपस्थित हो चुका हूँ। इसमें आज की क्लास में हम आप सभी को बताएंगे हिंदी में जो सबसे पहला चीज होता है कि गद्य और पद्य क्या होता है। तो दोस्तों, गद्य और पद्य जानने से पहले आप सभी को हम बताएंगे गद्य पद्य में एक शब्द यूज होता है, प्रयोग होता है, वह क्या होता है? भाषा। भाषा क्या है दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो जो भी दोस्त क्लास 9 और 10th में हैं उन सभी के साथ यह वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज हम आप सभी को बताएंगे क्लास 9 और 10th का हिंदी में आज हम क्या बताएंगे दोस्तों। अब सोचो, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाषा क्या है, भाषा क्या है, तो क्या आप सिर्फ इतना कहेंगे? हमने पूछा कि भाषा क्या है, तो आप क्या कहोगे? क्या आप इतना ही कहोगे कि अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत क्या यही भाषा है? नहीं, ये भाषा नहीं है। आइए तो आज हम जानेंगे मात्र 2 मिनट में भाषा को समझेंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो क्या वो तरीका है? तो दोस्तों आइए मैं आपको तरीका बताता हूं। सोचिए, अगर दुनिया में भाषा ही न होती, दुनिया में अगर भाषा ना होती तो क्या होता? यानी अगर दुनिया में भाषा ना होता तो क्या होता? सोचिए, दिमाग लगाइए, तो क्या होता? तो हम अपनी खुशी, अपना दुख, अपने विचार, अपने ज्ञान किसी को बता नहीं पाते। बात समझ पा रहे ना? यानी अगर दुनिया में भाषा ना होती तो क्या हम अपना दुख, अपने विचार, अपने भाव, अपने ज्ञान किसी एक दूसरे को बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य अपने विचारों और भावों को व्यक्त करने के लिए, अपने विचार, अपने भाव, अपने इमोशंस, अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उसी को हम भाषा कहते हैं। यानी अगर हमको किसी को अपनी बातें बताना हो, अपने बातें कहना हो, अपने ज्ञान किसी दूसरे को देना हो, तो हम क्या करते हैं? मनुष्य अपने विचारों और भावों को व्यक्त करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उसी को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। या हम यूं कहें, क्या कहा है कि भाषा क्या है? प्रश्न यह है कि भाषा क्या है। तो भाषा क्या है? मनुष्य अपने विचारों और भावों को प्रकट करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उसे ही भाषा कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर समझ में आया तो कमेंट जरूर करिएगा। यानी कि जो भी बातें, जैसे भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार, भाव लिखकर, बोलकर या इशारों के माध्यम से समझाते हैं ना, वही क्या है? भाषा है। तो भाषा क्या है कि मनुष्य अपने विचारों और भावों को प्रकट करने के लिए जिस साधन का, जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे ही भाषा कहते हैं। जैसे हम कोई बात बोलते हैं, या हिंदी में बोलेंगे, या तो अंग्रेजी में बोलेंगे, या संस्कृत में बोलेंगे। यानी कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत में जो भी हम अपनी बातें आदान प्रदान करते हैं, दूसरे से अपना ज्ञान लेन देन करते हैं, हम लोग आपस में आदान प्रदान करते हैं, वही हमारी क्या है? भाषा है। जैसे हम कहते हैं कि मुझे पानी चाहिए। क्या कहा? कि मुझे पानी चाहिए। ये आप क्या कर रहे हैं? आप ये चीजें आप हिंदी भाषा में बोल रहे हैं, तो आप अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। क्या? कि हमको पानी चाहिए। जैसे कहते हैं आज मौसम अच्छा है। आज क्या है? आज मौसम अच्छा है। ये क्या है? आप अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं। किस भाषा में? आप हिंदी भाषा में बता रहे हैं। अगर अंग्रेजी में बताना तो क्या करें? टुडे, इंग्लिश बोलना जानते हैं ना, क्या हो जाएगा कि आज मौसम
अच्छा है। और आपने कहा मुझे पढ़ाई करनी है, क्या, मुझे पढ़ाई करनी है, ये सब क्या है, भाषा है। अब इस भाषा के द्वारा आप अपनी बातें बता रहे हैं कि हमको पढ़ना है, क्योंकि इस बार हमको हाई स्कूल में 100% लाना है हिंदी में। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको भाषा अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए बताते हैं जो भाषा है, हम अपनी बातें कितने प्रकार से एक दूसरे के समक्ष व्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो जो देखिए जो भाषा होगा ना, जो भी अपनी बातें होती हैं, अपने विचार होते हैं, और अपने और क्या, और अपने जो भाव होते हैं, किन किन माध्यमों के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो भाषा का जो प्रकार होता है वो होता है 3 प्रकार। एक होता है मौखिक भाषा, एक होता है लिखित भाषा। क्या होता है, एक होता है आपका मौखिक भाषा, एक होता है लिखित भाषा, एक होता है सांकेतिक भाषा। यानी इन 3 के द्वारा ही हम अपने भाव, अपने विचार, अपनी बातें, अपने ज्ञान एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। जैसे अगर मौखिक भाषा की बात किया जाए कि मौखिक भाषा वह भाषा होती है कि जो बोल कर कही जाए, यानी कि बोल कर कही जाने वाली भाषा। कैसे, जैसे हम मुख से बोल रहे हैं, हम अपने मुख से बोल रहे हैं ना, तो जो भाषा नहीं बोलकर कही जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। दोस्तों अगर आप लास्ट तक जुड़े रहेंगे ना, तो लास्ट में एक ऐसा तरीका बताऊंगा, मात्र 2 सेकंड के अंदर, मात्र 2 सेकंड के अंदर आप भाषा को बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे, वो भी विद ट्रिक के साथ। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आप सभी से है कि जैसे आपका क्लास 9 और 10th में होता है गद्य, गद्य और पद्य। तो गद्य क्या होता है, पद्य क्या होता है, कमेंट करिए, और जो भी कमेंट करेगा उस बच्चे का नाम अगले वाले वीडियो में जरूर लिया जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन ये पूछा कि गद्य क्या होता है और पद्य क्या होता है। अगर गद्य पद्य नहीं मालूम है दोस्तों, मैं आपको, अगर आप चाहते हैं कि गद्य पद्य के बारे में अच्छी तरीके से समझना है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसको जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए, तो हमने क्या कहा कि जो भाषा होता है 3 प्रकार का होता है, मौखिक भाषा, उसके बाद जो दूसरी भाषा है आपका है लिखित भाषा, यानी जो भाषा लिख कर व्यक्त किया जाए, यानी लिख कर व्यक्त की जाने वाली भाषा। तो जो भाषा हम लिख कर व्यक्त करते हैं वो होता है हमारा लिखित भाषा। और एक भाषा और होता है जिसे हम इशारों के माध्यम करते हैं, इसको वहां रखिए, इसको वहां रखिए, आप ऐसे करिए, आप वैसे करिए। तो जो भी बातें होता है ना, तो अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए 3 प्रकार होते हैं। पहला है आपका मौखिक भाषा, दूसरा क्या है लिखित भाषा, और तीसरी जो भाषा है वह है सांकेतिक भाषा, इशारों वाली भाषा। यानी कि वह भाषा जो इशारों या संकेत के द्वारा व्यक्त किया जाए, इसके द्वारा, इशारों के द्वारा या संकेत के द्वारा जो भाषा व्यक्त किया जाता है उसी को हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं, वो सभी आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों एक बार हम आप सबको फिर बता देते हैं कि भाषा क्या होता है। आइए आप बताते हैं कि वो ट्रिक क्या है जिसके द्वारा हम मात्र 2 सेकंड में भाषा को समझ सकते हैं। तो भाषा को समझने के लिए भाषा क्या है, भाषा में क्या क्या नहीं होने चाहिए, तो इसका जो शॉर्ट ट्रिक है, सबसे पहली बात तो ये होता है कि भाषा यानी विचार और भाव, विचार, विचारों और भावों तथा अभिव्यक्ति, क्या होता है अभिव्यक्ति, इन तीनों को मिलाकर ही भाषा बनता है। यानी कि जिसमें विचार हो, इंसान की अपनी भावनाएं हो और अपनी अभिव्यक्ति हो, इन तीनों का समूह जहां पर होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। मात्र यही वो ट्रिक है जिसके द्वारा आप भाषा की परिभाषा बहुत ही आसान तरीके से ले सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये चीज आप सभी को समझ में आया होगा कि हिंदी गद्य में जो एक बात आता है, हिंदी भाषा है ना, तो भाषा क्या होता है, भाषा आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। क्या है कि जिसमें विचार हो,
मनुष्य के भाव हो और उसकी अभिव्यक्ति हो, उसी को हम क्या कहते हैं, भाषा। तो एक क्वेश्चन आप सभी के मन में उठता होगा, सर ये विचार क्या होते हैं, भाव क्या होता है, अभिव्यक्ति क्या होता है, क्या आप लोग जानना चाहते हैं? अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए। अब मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि विचार, भाव, अभिव्यक्ति क्या होता है। ठीक है, आइए दोस्तों आप सभी को बताते हैं कि हिंदी भाषा में जो आपका भाव क्या होता है, विचार क्या होते हैं और अभिव्यक्ति क्या होता है, तो इन सभी के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों आप पेन और कॉपी लेकर बढ़िया से नोट करिएगा, स्पेशली क्लास 9 और 10th वाले। तो जो भी बच्चे आज का ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी के लिए आपके एग्जाम में आपका हिंदी गद्य समझने में बहुत ही कारगर साबित होगा। और आप सब अगर लास्ट तक जुड़े रहेंगे ना, तो लास्ट में एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि अभिव्यक्ति क्या होता है, विचार क्या होते हैं, भाव क्या होता है, मात्र 2 सेकंड में समझ में आ जाएगा, वो भी ट्रिक के साथ। चलिए आपको बताते हैं कि विचार क्या है। तो दोस्तों आपसे एक सीधा सा छोटा सा क्वेश्चन है, बताइएगा कि जैसे होता विचार क्या है। तो दोस्तों एक छोटा सवाल यह है कि हम बोलने से पहले, आप सभी से सवाल है, सोचिएगा, बताइएगा, समझिएगा कि हम बोलने से पहले क्या करते हैं। बोलने से पहले हम क्या करते हैं, सोचिए सोचिए। तो बोलने से पहले हम क्या करते हैं, बोलने से पहले हम सोचते हैं। क्या करते हैं, सोचते हैं, है कि नहीं है? अगर वो कोई बात बोलना है तो हम क्या करते हैं, पहले सोचते हैं कि बोले कि ना बोले, क्या सही है क्या गलत है, बोलना सही रहेगा या गलत रहेगा, यही सब क्या है। यानी कि जब हम बोलने से पहले क्या करते हैं, हम सोचते हैं। क्या करते हैं, सोचते हैं, और यही सोचना ही विचार कहलाता है। यानी हम बोलने से पहले, कोई बात कहने से पहले जो भी सोचते हैं वो सभी क्या होता है, विचार होता है। यानी जब मनुष्य अपने मन में किसी बात के बारे में, क्या कि मनुष्य जब अपने मन में किसी बात के बारे में सोचता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विचार कहते हैं। क्या कहते हैं, विचार कहते हैं। क्या है कि विचार क्या है, यानी कि जब मनुष्य अपने मन में किसी बात को, क्या, किसी बात के बारे में सोचता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, विचार कहते हैं। यानी हमारे मन में जो भी बातें आ रही हैं, जो भी बातें उमड़ रही हैं, वो सब क्या हैं, विचार हैं। यानी हमारे मन में जो भी सोच उत्पन्न होती है उसी को हम क्या कहते हैं, विचार। सर जी कैसे जानेंगे, आइए आपको बताते हैं कि कैसे जानेंगे विचार क्या है। तो आपने सीखा क्या कि जब मनुष्य अपने मन में किसी बात के बारे में सोचता है, क्या करता है, सोचता है, तो उसी हम क्या कहते हैं, विचार कहते हैं। जैसे कि आज मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, आज मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, आप सोच ही तो रहे हैं कि मुझे आज पढ़ना चाहिए। ये सब क्या है, विचार है, क्योंकि आपके मन में ये बातें आ रही हैं कि हमको पढ़ना चाहिए। क्योंकि इस बार हाई स्कूल में हमको हिंदी में 100 में 100 लाना है। तो ये कब आएगा, जब आप पढ़ेंगे, तब आप विचार बनाएंगे, तब ठीक है, अपना रूल नियम बनाएंगे तब। ये सब क्या है, यानी कि आज मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, तो सब क्या है, आपके विचार हैं। जैसे अगला उदाहरण क्या है कि मुझे कल स्कूल जाना है। आप सोच रहे हैं कि हमें कल स्कूल जाना है, आप सोच ही तो रहे हैं ना, आप अपने मन में ये बातें ला रहे हैं ना, तो यही सब क्या है, यही आपका क्या है, विचार है। ठीक, जैसे मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा, आप किसके बारे में सोच रहे हैं, आप एक अच्छे इंसान बनने के बारे में सोच रहे हैं, आपके मन में विचार आ रही, बातें आ रही है, यही सब क्या है, यही सब क्या है, विचार है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीजें आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और एक क्वेश्चन और है, आप ये बताइए कि हिंदी गद्य को कितने भागों में बांटा गया है, हिंदी गद्य को कितने भागों में बांटा गया, तो कमेंट में जरूर बताइएगा
कितने भागों में बांटा गया है। आइए आपको बताते हैं कि अब भाव भाव क्या होते हैं, भाव किसे कहते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपसे एक बहुत प्यारा सा सवाल फिर से पूछने वाला हूं, आप लोग जरूर सोचिएगा, विचार करिएगा इस पर। क्या कि जब हमें खुशी होती है, हमें दुख होता है या हमें गुस्सा आ जाता है, क्या कि जब हमें किसी बात की खुशी होती है, किसी बात को लेकर दुख होता है या गुस्सा होता है, गुस्सा आता है या किसी के प्रति प्यार का महसूस होता है, तो उसे क्या कहते हैं। यानी जब हम किसी पर गुस्सा करते हैं, किसी के दुख के बारे में सोचते हैं या किसी पर गुस्सा आता है, किसी पर प्यार आता है, तो उसे क्या कहते हैं, सोचिए और बताइए कमेंट में। तो क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसी को भाव कहते हैं। यानी जो गुस्सा होता है, जो प्यार होता है, जो दुख होता है, जो खुशी होती है, यही सब क्या है, भाव हैं। क्या है, भाव। तो भाव क्या होता है कि भाव वह भावना है, भाव वह भावना है जो हमारे मन में पैदा होती है। किसी को तुम गुस्सा हो जाएंगे, किसी को से बड़े प्रेम से बात करेंगे, किसी से अच्छे से प्यार करेंगे ना, या यही सब क्या है, यही सब आपके मन में जो उत्पन्न होता है, यही सब क्या होते हैं, भाव होते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको भाव समझ में आया होगा। तो सर जी हम कैसे जाने इसका, कोई उदाहरण तो बताइए। उदाहरण आइए आपको बताते हैं उदाहरण क्या है। जैसे हम क्या करते हैं कि किसी की मदद करके जो हमारे अंदर खुशी उत्पन्न होता है, जब हम किसी की सहायता करते हैं, किसी का मदद करते हैं, तो हमें ना एक अलग प्रकार का ही फीलिंग आता है, एक अलग प्रकार की खुशी होती है। ये जो खुशी है क्या है, ये है हमारा भाव। हमारे अंदर खुशी की भावना जागृत हुई। जैसे किसी के दुख से दुखी होना, आप किसी का दुख देख लिए और आप भी दुखी हो गए, ये क्या है, तो ये सब क्या है, दुख और दुखी सब क्या है, आपके भाव हैं। क्या है, भाव। किसी बात पर गुस्सा हो जाना, कोई आपसे कोई बात कह दिया, आप उस पर गुस्सा हो गए, ये सब गुस्सा क्या है, ये भाव है। क्या है, भाव। यानी किसी बात पर गुस्सा होना, ये सभी क्या है, आपके भाव। यानी किसी की मदद करके जो खुशी होना, वो भाव है। किसी के दुख से दुखी होना, वो भी क्या है, भाव ही होता है। किसी की बात पर गुस्सा होना, वो भी क्या है, भाव है। भक्त का भगवान के प्रति जो प्रेम होता है, वो भी क्या होता है, भाव होता है। इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि देखो, जैसे उसका ट्रिक है विचार। विचार क्या होता है, मन में जो आए, हमारे मन में जो आए वो सब क्या होता है, विचार। हमारे मन में जितनी भी बातें आ रही हैं, वो सब क्या होता है, विचार होता है। क्या होता है, विचार होता है। और भाव क्या होते हैं, भाव का ट्रिक क्या है, कैसे जानेंगे भाव क्या है। तो भाव क्या देखिएगा कि मन में जो भावना उत्पन्न हो, मन में जो भावना उत्पन्न हो, जो या हम ऐसे कहें, मन में जो भाव आए, मन में जो भाव आए उसे क्या कहते हैं, या मन में जो भावना उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं, हम भाव कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं विचार क्या है, भाव क्या, अच्छी तरीके से समझ आ गया। अब आपको बताते हैं अभिव्यक्ति क्या होती है। दोस्तों आपको बताते हैं कि अभिव्यक्ति क्या है। दोस्तों हम विचारों और भाव को बताते हैं तो उसे क्या कहते हैं। एक प्रश्न क्या है, प्रश्न यह है, जब हम अपने विचार और अपने भाव किसी को बताते हैं, क्या करते हैं, अपने विचार और अपने भाव जब किसी को बताते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अभिव्यक्ति। अपनी बातें, अपने भाव किसी के सामने व्यक्त कर देना ही अभिव्यक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा कि अभिव्यक्ति क्या है,
यानी कि अपने विचारों और भावों को व्यक्त करना ही, अपने विचारों और भावों को व्यक्त करना ही अभिव्यक्ति कहलाता है। या इसकी हम सरल परिभाषा की बात करें ना, कि अपने विचारों और भावों को प्रकट कर देना ही अभिव्यक्ति कहलाता है। जैसे कि हम किसी बात को, यानी बोलकर अपनी बात कहना, यानी बोलकर अपनी बात को बताना ही क्या कहलाता है, अभिव्यक्ति कहलाता है। या लिखकर अपनी बात को कहना, यानी लिख करके अपनी बात को किसी से कह देना या कहना ही क्या कहलाता है, वो भी अभिव्यक्ति ही कहलाता है। या किसी बात को हम इशारों से समझाते हैं, यानी कि इशारों से किसी बात को समझाना क्या कहलाता है, अभिव्यक्ति ही कहलाता है। आइए आपको बताते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि इंसान के भाव और विचार जब दोनों मिलते हैं ना, तो वही क्या कहलाता है, अभिव्यक्ति कहलाता है। तो दोस्तों, आपको हिंदी गद्य समझने के लिए आप सभी को ये भाषा क्या होता है, भाषा कितने प्रकार का होता है, भाषा में भाव क्या होते हैं, विचार क्या होते हैं, अभिव्यक्ति क्या होते हैं, ये सभी जानना बहुत जरूरी है। ये जो भाषा है, भाषा के प्रकार हैं, भाव क्या है, विचार क्या, अभिव्यक्ति क्या है, इसको किस रूप में व्यक्त किया जाता है, इसको व्यक्त किया जाता है गद्य के रूप में। तो एक क्वेश्चन आप सभी से है कि गद्य क्या है और पद्य क्या है। तो जो भी प्यारे स्टूडेंट गद्य और पद्य के बारे में बताएंगे, कमेंट करेंगे, और जिनको ये समझना है कि सर जी गद्य क्या है, पद्य क्या है, दोस्तों मैं आप सभी को अब ये बताने वाला हूं अगले वाले वीडियो में कि गद्य क्या है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, कल फिर से मिलेंगे गद्य और पद्य के साथ। मगर गद्य और पद्य क्या होता है कमेंट जरूर करेगा, ठीक है। आइए मिलते हैं अगले वाले वीडियो में गद्य और पद्य को लेकर के। तब तक धन्यवाद, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद।